ओम शांति। 25 सितंबर 2025 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, ये ड्रामा का प्लान एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। बा कहते मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बा कहते, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं, ताकत नहीं, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं, उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते, 84 जन्म भोग, अब अंत आ गए हैं। अंत में आ गए, लास्ट में आ गए। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्मा से बात करती है। आत्माभिमानी होकर के नहीं करते हैं तो जरूर देहाभिमान है। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वे फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह नहीं सकते। शरीरों के नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी है। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर जंक लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पकड़कर तुम बिल्कुल ही काले हो गए। ये बात तो और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है, जंक कैसे लगती है, ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उसमें फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा और ये है बेहद का। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता रचना के आदि मध्यंत को जानते हो तो जट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अब भी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बा ने समझाया है, तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो वंडर है। तुम कहती हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए तो फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहती।
बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का ही हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहाँ ये अक्षर ही नहीं है। पूछने की बात ही नहीं रहती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं रचना रचना को जानते हो, तो कह देते हैं नहीं। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं और रचना की आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको शास्त्रकार कराया था, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो अंत में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, देश आए दे के सब धर्मों को त्याग, मुझे याद करो। अभी सम्मुख बैठे हो, अपने को दे नहीं समझना। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा गलत करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप परलौकिक आत्माओं का। और ये एक ही है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा ही यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चेतन में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा वे जानते हैं कि बाबा हमको अब चेतन में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण हम अब बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है राम राज्य, फिर वान मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना चीती समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य पतित दुखी इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है ना, भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। माँ कहती बच्चों को तो अब हंसी आती है कि रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते रहते हैं। बुद्ध का चित्र भी बहुत बड़ा बनाते हैं। क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं रावण को? ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का चित्र बनाकर जलाते? अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना, जो हर वर्ष जलाते आते? इस दुश्मन का किसी को पता ही नहीं, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बात समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय के। अब बाप कहते हैं गृहस्थ भान में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बुगले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटपिट होती रहती, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी हैं। बाप को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। बाप कहते हैं सब उनको याद करते हैं, हे भगवान दुख हरो, सुख दो, रहम करो, लिबरेट करो,
वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। बाप को कहते हैं रंजू रमच बाज, बाप कहते हैं, फिर उसको याद भी करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। अगर इकट्ठे बैठ के समझाएंगे तो सबकी राय अलग अलग है, इसलिए बाबा मना करते हैं। बाबा कहते हैं सबको अलग अलग बैठ के समझाओ। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, ताकत नहीं है। याद से शक्ति मिलती, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी बलवान है, बहुत नहीं आती। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गए तो भूल गए, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर देवताएं होंगे। डिग्री कम हो गई, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। अभी एकदम ऊंच बनते, फिर कम होते होते नीचे आ जाते। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला कहते हैं सबका भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा सधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, तो अब गवर्नमेंट भी लिखती है ना वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहती है? वन गॉड को कोई मानता ही नहीं है, तो अब तुमको फिर ये लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इनों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजियस था, परंतु मनुष्य कुछ समझते ही नहीं, अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ और समझाओ, फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसको मानता होगा, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनने लग पड़ेंगे, सुनाने लग पड़ेंगे। पहले तो पूछना चाहिए कहाँ से आए हो, कहाँ आए हो। बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं, तो तुम भी, परंतु समझते नहीं हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आत्मा परमात्मा का परिचय देना है बड़ी युक्ति से, बाप का घर का परिचय देना है बड़ी युक्ति से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। मंदिर आदि को देखते हुए सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान रहना है।
हंस और बुगले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। गृहस्थ भार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बुगले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान: एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। एक है संस्कारों को मिलाने की चुनौती, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो की स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। स्लोगन: आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। आत्मस्थिति में स्थित होकर के अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप बनाओ। तो माँ कहते याद को क्या करना है? ज्वाला रूप बनाना है। मनुष्य ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सफलता मूर्त बने। ओम शांति।